दोस्तों नमस्कार। सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी हो गया है। इसके बाद अब क्या प्रोसेस है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के रिगार्डिंग, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हम सिर्फ अभी यूजी कोर्सेज के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ सीयूईटी यूजी का रिजल्ट जारी हुआ है। तो कौन कौन सा टॉपिक हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एमजीसीबी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, यानी कि कब से एमजीसीबी का अपना फॉर्म जारी होगा, उसका लिंक कहाँ पे आपको मिलेगा, क्या ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भरा जाएगा या फिर इसके लिए अलग से वेबसाइट जारी होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि कौन कौन सा यूजी कोर्सेस है जो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस बार ऑफर होगा और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें काफी सारे बच्चों को डाउट होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है, ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कितना कट ऑफ लिस्ट जारी होता है, यानी कि एक कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ फिर उसमें सीट खाली रहा तो क्या सेकंड कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, कितना नंबर ऑफ कट ऑफ लिस्ट जारी होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको काउंसलिंग में, यानी कि जो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा तो उस काउंसलिंग में आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपको जिस दिन आपका एडमिशन होगा उस दिन आपको कितना फी पेमेंट करना होगा कॉलेज में, इसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम 6 टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, काफी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूं, तो आपको जो भी नोटिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी में आएगा एडमिशन के रिगार्डिंग, मैं आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो आज है मेरा 15 जुलाई और अभी सीयूईटी का रिजल्ट जारी हो गया है। तो मेरा जो एमजीसीबी का फॉर्म है ये आपके अब कभी भी खुल सकता है, यानी कि कल भी इसका ओपन हो सकता है, परसों भी ओपन हो सकता है, लेकिन आप मान लीजिए कि 25 जुलाई तक, यानी कि 25 जुलाई से पहले तक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपको एमजीसीबी का फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो भी फॉर्म फिल किया जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट से फिल नहीं होता है, इसके लिए एक अलग वेबसाइट जारी किया जाता है जो कि सीयूईटी के रिगार्डिंग होता है, यानी कि सीयूईटी के जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उसके लिए। वो बच्चे अगर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमजीसीबी का एक अलग सीयूईटी का वेबसाइट जारी होता है, जो कि एमजीसीबी सीयूईटी सामर्थ्य का होता है। उसमें सिर्फ एमजीसीबी का बच्चे ही, जो मतलब एमजीसीबी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बच्चे उस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरेंगे। तो इसका लिंक कब आएगा, इस लिंक जब आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक सिर्फ लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको दूसरी वेबसाइट पे विजिट करना होता है, उस वेबसाइट पे आपको इसका फॉर्म फिल करना होता है। जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा यूजी कोर्सेस है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो 3 यूजी कोर्सेस है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में। सबसे पहला है मेरा बीटेक, उसके बाद है बीकॉम और थर्ड कोर्स है मेरा बीजेएमसी। तीनों का आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए कि आप सीयूईटी में कौन कौन सा पेपर दिए हैं, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीयूईटी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये दोनों पेपर कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में से आपको इस चारों में से कोई एक पेपर होना चाहिए, यानी कि आपका जो 3 पेपर है उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा ये चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए सीयूईटी में। नेक्स्ट है मेरा बीकॉम। बीकॉम में आपको या तो अकाउंटेंसी का एग्जाम सीयूईटी में दिए होंगे या फिर मैथमेटिक्स का एग्जाम आप सीयूईटी में दिए होंगे। इसी 2 पेपर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, किसी एक पेपर के मार्क्स का आपका कंसिडरेशन किया जाएगा। और जो भी बच्चे बीजेएमसी, जो कि ये मीडिया कोर्सेस है, मास कम्युनिकेशन का ये कोर्स है, इसके लिए जो बच्चे सीयूईटी में जनरल टेस्ट का एग्जाम दिए हैं वही बच्चे इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था तीनों कोर्स का। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जो भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो उनको इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। सीयूईटी का फॉर्म आप फिल किए वो अलग है, एमजीसीबी का एक अलग फॉर्म आता है, इस फॉर्म को फिल करना है, ये कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है, जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होगा, उसके कुछ दिन बाद आपका यूनिवर्सिटी लिस्ट जारी करता है
और स्टूडेंट्स को ऑफलाइन काउंसलिंग में बुलाता है। ऑफलाइन काउंसलिंग यहाँ पे कंपलसरी है। जो भी बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं उन बच्चों का एडमिशन कंसिडरेशन नहीं होगा, चाहे उनका कितना भी नंबर, वो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो ऑफलाइन काउंसलिंग आपका कंपलसरी है। बच्चा चाहे कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, उड़ीसा का हो, आपका बंगाल का हो, किसी भी स्टेट का हो, उससे नहीं मैटर करता है। आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ऑफलाइन काउंसलिंग जो होगा इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी एक लिस्ट जारी करेगा। उस लिस्ट में आपका हो सकता है कि किसी कोर्स में अगर 33 सीट है तो उस लिस्ट में आपका 200-250 बच्चों को बुलाया जाए काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में। तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग है। सीट आपका हो सकता है कि किसी कोर्स में 50 है, किसी कोर्स में 33 है। तो हम यूजी का सबसे पहले सीट ही डिस्कस कर लेते हैं कि तीनों जो यूजी कोर्सेस है इसमें सिर्फ 33 इन सीट है। तो किसी भी यूजी कोर्सेज में अगर आपका 33 सीट है तो हो सकता है कि 150-200 बच्चों को फर्स्ट राउंड में बुलाया जाए ऑफलाइन काउंसलिंग में। जो भी बच्चे का लिस्ट के अनुसार से नाम रहेगा वो बच्चे को ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जितने बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग में उस दिन पार्टिसिपेट करेंगे उन बच्चों में से आपका 33 सीट है तो 33 टॉप स्टूडेंट्स को चुन लिया जाएगा। यानी कि रिजर्वेशन वाइज वहां पे सिलेक्शन होता है। जो भी बच्चे ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी है, इन रिजर्वेशन कैटेगरी के वाइज उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। सिर्फ 33 बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में उस दिन जारी किया जाएगा। इसके अलावा उसी दिन जो ऑफलाइन काउंसलिंग जिस दिन बुलाया गया रहेगा उसी दिन आपको वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा, यानी कि 15-17 बच्चों का वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। और सेम डे ही हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो इसमें काफी सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है, तो उन बच्चों का एडमिशन वहीं पे कैंसिल हो जाता है और वो सीट भरने के लिए आपका वेटिंग लिस्ट से बच्चों को बुलाया जाता है। यानी कि ये सेम डे ही प्रोसेस होता है और काफी ज्यादा अगर लेट हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपका प्रोसेस होता है। तो आप इतना मान लीजिए कि आपका ये प्रोसेस सेम डे ही हो जाएगा और ज्यादा लेट हुआ तो आपको नेक्स्ट डे ये प्रोसेस किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको यूनिवर्सिटी बोलेगा कि आप जाकर फी डिपॉजिट कीजिए। फी डिपॉजिट करने के लिए आपको बगल में एक सेंट्रल बैंक है, वहां पे जाके आपको फी डिपॉजिट करना होता है। कितना फी आपको डिपॉजिट करना है इसके बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और आपको फी डिपॉजिट करके उसका जो स्लिप मिलेगा लाके यूनिवर्सिटी में आपको जमा करना होता है। और जैसे ही आप स्लिप जमा करेंगे तब जाके आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। अगर आप ये फी डिपॉजिट करते हैं और एडमिशन कन्फर्म आप करवाना चाहते हैं तो आपको स्लिप लाकर जाना, स्लिप जमा करना आपको कंपलसरी है। जब तक आप स्लिप जमा नहीं करेंगे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आई होप कि ये काउंसलिंग प्रोसेस आप समझ गए होंगे। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कितना नंबर ऑफ कट ऑफ लिस्ट जारी होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि आपका सबसे पहले 33 सीट है तो हो सकता है कि 150-200 बच्चों का नाम जारी किया जाए और बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया जाए। तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि 100 बच्चों का लिस्ट जारी हुआ तो वहां पे स्टूडेंट्स कॉलेज में काउंसलिंग के लिए आए ही नहीं। बहुत सारे बच्चों का जब नंबर अच्छा होता है, 2-3 कॉलेज में फॉर्म भरे होते हैं तो वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, तो वो यहाँ पे हो सकता है कि काउंसलिंग में नहीं आए तो उनका सीट खाली हो जाएगा। सपोज कीजिए कि 33 सीट है और वहां पे मात्र 20 बच्चे ही प्रेजेंट हुए तो उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। अगर उनका डॉक्यूमेंट सही रहा तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा आपका 13 सीट अभी खाली रह गया तो वो 13 सीट भरने के लिए यूनिवर्सिटी फिर से वेबसाइट पे आपका लिस्ट जारी करता है बाकी बच्चों का। जो बच्चों का पहले लिस्ट में नाम नहीं था वो बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा और बच्चों को फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग ही होगा उसके लिए, तो वो बच्चे फिर से काउंसलिंग में आ गए। अगर उसके बावजूद भी सीट खाली रह जाता है तब फिर आपका थर्ड राउंड भी लिस्ट जारी होगा। यानी कि जब तक लिस्ट जारी होते रहेगा तब तक कि आपका कॉलेज में जो सीट है वो सीट पूरा फुल नहीं हो जाए। तो जब तक सीट फुल नहीं होगा तब तक आपका लिस्ट जारी होगा। 3-4 लिस्ट भी हो सकता है या हो सकता है कि फर्स्ट राउंड के बाद दूसरा लिस्ट आए ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही सीट फुल हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी प्रिपेयर करवा लेना है, क्योंकि ये आपको जब भी काउंसलिंग होगा इस समय आपको लेकर आना होगा। ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका 10 और 12 का जितना भी सर्टिफिकेट है, चाहे आपका मार्कशीट हो चाहे आपका पासिंग सर्टिफिकेट हो। बहुत सारा जो बोर्ड है वो 10 और 12 दोनों में पासिंग सर्टिफिकेट देता है, बहुत सारा बोर्ड आपका सिर्फ 12 में पासिंग सर्टिफिकेट देता है। तो जो भी बोर्ड आपको पासिंग सर्टिफिकेट देता है तो उनको पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर आना है। मार्कशीट तो हर एक बोर्ड देता है तो मार्कशीट कंपलसरी है 10-12 का। इसके अलावा जो बोर्ड मार्कशीट के अलावा पासिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है तो वो बच्चों को पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर आना है 10-12 का। इसके अलावा जो बच्चे ओबीसी, एससी, एसटी या फिर हैंडीकैप है वो कास्ट का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनको अपना रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेके आना कंपलसरी है। इस सर्टिफिकेट के बिना आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास 6, 7, 10 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फोटो आप 10 ले लीजिएगा, फोटो आपको बहुत सारा जगह
चिपकाना पड़ता है, तो फोटो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है मेरा माइग्रेशन, कैरेक्टर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो अभी तो काफी डिले हो गया है, तो सभी बोर्ड जो है ये बच्चों को दे दिया होगा माइग्रेशन, कैरेक्टर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। सभी बच्चे ये स्कूल से अपना ले लिए होंगे, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना है। बहुत सारा बोर्ड अगर सर्टिफिकेट अभी तक ये प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उन बच्चों के लिए एक उनको फॉर्म फिल करना रहता है कि वो बच्चे 15 दिन 20 दिन में ये 4 नंबर में जो जितना भी मैंने सर्टिफिकेट का नाम रखा है, ये सर्टिफिकेट आपको 15-20 दिन में लाकर जमा करना होगा। इसके लिए उतना इशू नहीं है। इसके बाद आपको एमजीसीबी का जो फॉर्म फिल करेंगे, वो आपको फॉर्म का प्रिंट लेके आना होगा, सीवीटी रिजल्ट का प्रिंट लेके आना होगा। सीवीटी का फॉर्म भरे होंगे तो हो सकता है कि उसका भी आपको फॉर्म का पीडीएफ लेकर आना हो, प्रिंट करा के लेकर आना हो, ये आपके काउंसलिंग में क्लियरली मेंशन रहेगा। इसके अलावा बच्चों को बैंक डिटेल्स भी देना होता है, ये भी उतना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास काउंसलिंग में ये नहीं रहता है तो फिर भी आपको दिक्कत नहीं होता है। मेन आपके पास 10-12 का सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और फोटो होना चाहिए। ये 3 नंबर तक जितना भी सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास ये है काउंसलिंग में आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से आपके पास कोई नहीं है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है, काउंसलिंग हो सकता है आपका एडमिशन कैंसिल भी हो जाए। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये था। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपका काउंसलिंग होता है, उस दिन आपका एडमिशन होता है, तो आपको कितना फी जमा करना होगा उस दिन। तो किसी बच्चे का अगर बीटेक में एडमिशन होता है तो उनको 30,218 रुपया देना होगा उस दिन। बैंक में ये रुपया जमा करना होगा। इस रुपया में आपका एक सेमेस्टर का फी इंक्लूड होगा, आपका एडमिशन फी इंक्लूड होगा, यानी कि इससे जो आप 30,218 रुपया पे करेंगे, इसमें आपका सब चीज हो जाएगा, एक सेमेस्टर का फी भी हो जाएगा इसमें। इसके बाद जो अपकमिंग सेमेस्टर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें आपको 24,000 या फिर 24,618 रुपया पे करना होता है। इसी प्रकार से आपका बीकॉम का है, एडमिशन के टाइम आपका 9,218 रुपया देना होगा। इसमें आपका एडमिशन फी इंक्लूड है और फर्स्ट सेमेस्टर का फी भी इंक्लूड है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं बीजेएमसी का। तो बीजेएमसी में आपका 9,218 रुपया पे करना होगा, इसमें भी आपका एक सेमेस्टर का फी इंक्लूड होगा। तो ये था सारा डिटेल्स। आई होप कि मैंने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया था, यहाँ पे जो नोट किया था, इसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।